हौसले को बुलंद करके फील्ड के लिए पूरे जोश भर देते हैं इस ट्रेनिंग की बदौलत दोस्तों। आप सब जानते हैं कि इस ट्रेनिंग की पावर, कितनी बड़ी पावर है इस ट्रेनिंग में, कि लोग सवेरे इस ट्रेनिंग को ले लेते हैं तो दिन भर तरोताजा महसूस करते हैं दोस्तों। क्योंकि 17 सितंबर से स्टार्ट हुआ है ये ट्रेनिंग प्रोग्राम और आज कंटिन्यू अनवरत चलते जा रहे हैं दोस्तों। और अलग अलग लीडर जो ट्रेन करते हैं हम लोगों को, और यहाँ से वो एनर्जी मिल जाता है कि हम दिन भर अपने आप को तरोताजा करते हैं, पूरे फील्ड में एक्साइटमेंट बना रहता है। तो दोस्तों बिल्कुल पेन डायरी के साथ आप बैठेगा और आज जिस शख्स के द्वारा हमें ट्रेनिंग दिया जाने वाले हैं वो कोई और नहीं है दोस्तों, वो मिस्टर चंद्रशेखर वर्मा जी ऑलरेडी अपनी टीम को तरीके से लीड करते हुए आज हम लोगों को एक ऐसा ट्रेनिंग देने वाले दोस्तों जो कमांडो कोबरा ट्रेनिंग में एक अनोखा ट्रेनिंग कहलाएगा। तो दोस्तों मैं और ज्यादा लेट न करते हुए आप सबके तालियों की डिजिटल क्लैपिंग की बीच में मैं आज की ट्रेनिंग को प्रेजेंट करने के लिए मिस्टर चंद्रशेखर वर्मा सर को इनवाइट करना चाहता हूं। वेलकम सर। आइए हम सबको अपनी आज की स्पेशल ट्रेनिंग की जो प्रोसेसिंग है उसको दीजिए और हम लोग पूरे एक्साइटमेंट के साथ उसको लेने के लिए तैयार हैं। तो वेलकम सर चंद्रशेखर वर्मा सर। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरी आवाज क्लियर है टंडन सर? यस सर, यस सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थोड़ा सा समय लूंगा मैं, 1 मिनट का। बिल्कुल सर। स्क्रीन शेयर हो रहा है टंडन सर? यस सर, हो रहा है सर। थैंक यू दोस्तों नमस्कार। मैं चंद्रशेखर वर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से आप सभी लोगों का इस शानदार कमांडो कोबरा ट्रेनिंग में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आशा और विश्वास करता हूं कि आज का दिन हमारे लिए बहुत खास होने वाला है। और महागुरुदेव का फोन आया अचानक। आज हमारे सतीश धीमान जी का दिन था, लेकिन अचानक फोन नहीं लगने की वजह से आज का सेशन मुझे लेना पड़ा। और मैं आशा और विश्वास करता हूं कि जो जवाबदारी मुझे मिला है 101% आप लोगों के बीच रखने के प्रयास करूंगा मैं। और मैं अपनी बातों को आगे विराम दूं, आगे गति प्रदान करूं। इससे पहले मैं सभी गुरुजनों को चरण स्पर्श करना चाहूंगा, उन लोगों का आशीर्वाद लेना चाहूंगा जिनसे मैं आज की मीटिंग को बहुत अच्छे से आप लोगों के बीच रख सकूं। तो 5 पांडवों को चरण स्पर्श करते हुए, माननीय जो भी जोसेफ सर का चरण स्पर्श करते हुए आज का मीटिंग को मैं स्टार्ट करना चाहूंगा। दोस्तों मैं लगातार आप लोगों को भी याद होगा, अगर मेरी सेशन अगर अटेंड कर रहे हैं तो इस इंडस्ट्री की जिसको जान बोला जाता है, जी हाँ दोस्तों, इस इंडस्ट्री की जिसको जान बोला जाता है, जिन्होंने उन कामों को किया है वो आज अपने नाम को अरबपतियों में शामिल किया है। जी हाँ, अरबपतियों में शामिल किया है अपने नाम को। ऐसे 7 पॉइंट जिन्होंने जिंदगी को सक्सेस किया है इस इंडस्ट्री में, उन्हीं लोगों से अनुभव लिया गया है। और उस अनुभव को हम आगे कैसे इंप्रूवमेंट करें, इसके लिए उनको एक सिस्टम का रूप दिया गया है जिनको 7 बेसिक कहते हैं। और उन 7 बेसिक आज 7वां पॉइंट मैं आप लोगों के बीच करने जा रहा हूं। क्योंकि फिजिकल में जब हम इस मीटिंग को लेते हैं दोस्त तो 3.5 घंटा लगता है। एक टॉपिक के ऊपर रोज आधा घंटा अगर बोलना पड़ता है तो मैं बताना चाहूंगा 7 बेसिक में पहला पॉइंट था दोस्तों ड्रीम। बाइक को एक फ्यूल की जरूरत होती है, वैसे जीवन को जीने के लिए एक सपने, एक ड्रीम, एक लक्ष्य, एक गोल की जरूरत होती है। और उस सपने को पूरा करने के लिए हमारे पास रॉ मटेरियल, एक जिसे हम जानते हैं और वो हमें जानता है, ऐसे लोगों का लिस्ट चाहिए रहता है। फिर जिस प्रोजेक्ट के ऊपर आपकी वर्क है उस प्रोजेक्ट के लिए इन्विटेशंस करना, उनको सौदा प्लान करना और फॉलो अप करना, साथ में अगर आपके साथ जो टीम आ रही है उनके साथ टीम प्लेयर का काम करना। और दोस्तों लास्ट में जो आपके साथ करने जा रहा हूं
आज 7वां दिन है, 100% यूजर। तो मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं आज की इस सेशन में, और हम सब मिलकर सीखने और सिखाने की इस कमांडो कोबरा ट्रेनिंग में दोस्तों सीखते हैं। ट्रेनर तो वो होता है दोस्त जो एक नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं। आज यहाँ पर जितने भी ट्रेनर आते हैं, हम सबको ट्रेनिंग सीख रहे हैं, क्योंकि शब्द किसी का रहता है जिसको हम आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों आज की शानदार ट्रेनिंग, इस शानदार नॉलेजमेंट वाली सेशन पे, जहां पर 100% यूजर ऑफ हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग प्रोडक्ट। यस, अगर आप इस इंडस्ट्री में कामयाब होना चाहते हैं तो यकीन मानिए दोस्त, ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जिस बिजनेस को हम कर रहे हैं, हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग, इसका सबसे बड़ी इनकम जान अगर कोई है तो वो है रीपरचेस। और आज ये नहीं हो पा रहा है। ठीक है, कंपनी में कुछ इश्यूज था, सिस्टम पे कुछ इश्यूज था, कुछ परिवर्तन करने की कंपनी ने अपने पास समय मांगा हुआ था, लेकिन जिस गति से, जिस स्पीड से हमारी शॉपियां खुल रही है, उस स्पीड में हमारा इनकम का सोर्स जो है रीपरचेस का नहीं हो रहा है। ये बहुत बड़ी सोचने और विचारने वाली बात है। लोग बोलते हैं मैंने इतने शॉपिंग खुलवाया, मैंने उतने शॉपिंग खुलवाया। सर, कभी ये तो बोलो कि मेरे नीचे 5 लाख का टर्नओवर गया, या मेरे शॉपिंग का, जिसको शॉपिंग को मैंने खुलवाने बस की जवाबदारी है, और उस शॉपिंग में हर महीने 50,000 का टर्नओवर गया इस महीने, तो अगले महीने 2 लाख का करना है, और अगले महीने 4 लाख का करना है। इसकी प्लानिंग कौन करेगा सर? हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग में हमारी बेस इनकम क्या है? आज तो मेंबरशिप इनकम मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेन इनकम इसका बिग प्रोजेक्ट क्या है? रीपरचेस। और वो हम नहीं कर रहे हैं। क्यों? डेली इनकम है, आज की मेंबरशिप इनकम कल मिल जाता है, तो बाजू वाले की दुकान में जाके रिफाइंड तेल को ले आते हैं। कौन जाएगा शॉपिंग 25 किलोमीटर दूर? मेरे दोस्त, अगर ये हम सोच रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी सोचने और विचारने वाली बात है। आप खुद भी अमल करें। सर्वप्रथम बिल 1 तारीख से 2 तारीख 3 तारीख के अंदर अंदर खुद की बिल होनी चाहिए, और जहां भी बैठ रहे हो अपने नाम की उस बिल को रिप्रेजेंट कीजिए, लोगों को दिखाइए, देखिए मैंने इस महीने इतने रुपए का खरीदी किया है, 2,000 का खरीदी किया, 3,000 का खरीदी किया, उसमें मेरा इतनी सेविंग हुई है, और मुझे इतना एसआई पॉइंट मिला, उसका 30% कमीशन ये है। अगर कोई लव लाइन, जूनियर लाइन, कोई डाउन लाइन अगर खरीदी किया है तो 100% अपने अपलाइन को पूछिए मेरे दोस्त, अपलाइन को भी पूछिए, और उन्होंने खरीदी नहीं किया है तो उनको जरूर बोलिए कि सर बोलने बस का है, खरीदी नहीं करेंगे तो बनेगा कैसे? हर कोई अपलाइन डाउनलाइन को, डाउनलाइन अपलाइन को बोले। इस बिजनेस का जान है, और यही नहीं हो रहा है। लोग शॉपिंग खुलवाने में लगे हैं, लेकिन रीपरचेस करवाने में कोई बिजी नहीं है। ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है दोस्त, जिससे हमारी इनकम का जरिया बड़ा होने वाला है, उसी पे किसी का कोई फोकस नहीं है। 100% अगर आपको बड़ा इनकम लेना है, एक एक रुपया ही सही, एक एक रुपया ही सही। आज हम बोलते हैं टाइगर टीम का टीम साइज 8 लाख लोग हैं। चलिए ठीक है, 8 लाख तो आईडी हैं, लेकिन कम से कम 2.5 लाख व्यक्ति तो हैं, 3 लाख व्यक्ति तो हैं। 3 लाख लोगों की टीम है। 3 लाख अगर रीपरचेज को फोकस किया जाए
तो मनहर सर का महीने के इनकम 3 लाख रीपरचेस का हो सकता है आज। टाइगर टीम की हो सकती है आज, एक एक रुपए से। लेकिन बी फोकस, किधर है हम फोकस? दोस्तों, अगर आपको यकीन मानिए इस इंडस्ट्री पे अरबपति बनना है तो हर हाल में रीपरचेस को फोकस करना होगा। हम यहां मीटिंग, वहां मीटिंग, इतने आईडी के साथ मीटिंग की पीक डालते हैं, लेकिन कितने बड़े क्यों लीडर ना हो दोस्त, कोई अपनी रीपरचेस का बिल को नहीं डालते कि मैंने इस महीने देखिए 5,000 का खरीदा, 2,000 का खरीदा, 3,000 का खरीदा। डुप्लीकेशन का बिजनेस है, किसी सीनियर ने नहीं डाला तो जूनियर ने कहां डालेंगे? सर, जितनी हम ईमानदारी के साथ पीक को डालते हैं, उतने अगर हम अपने बिल को डालें तो 100% रीपरचेस इतनी तेज गति से जाएगा, क्योंकि डुप्लीकेशन है। अगर आज मेरी सीनियर ने खरीदा तो कल मैं खरीदूंगा, परसों मैं खरीदूंगा, और लगातार 10 तारीख तक देखिएगा आपका रीपरचेस इनकम कहां से कहां पहुंच चुका रहेगा मेरे दोस्त। और आज से अब तो आगे बढ़ेगा ही, क्यों? कंपनी ने एक्शन लिया है। आज 15 जून है, 15 तारीख के बाद जितनी भी एक्टिव इनकम बनेगा, उस एक्टिव इनकम के 3% कंपनी एक नया कॉलम देगी, यस रीपरचेस के लिए आपका इनकम को 3% होल्ड किया जाएगा। यस, एक आईडी में दिन के 5,000 कमाते हैं तो उनकी 3% को अलग से निकाल करके हमारे और आपके रीपरचेस के लिए निकाला जाएगा दोस्त। अगले महीने से रीपरचेस करना कंपलसरी हो जाएगा, क्योंकि पैसा आपका होल्ड रहेगा, सिर्फ और सिर्फ रीपरचेस में हम यूज कर सकते हैं। इसीलिए दोस्त, अगर इस इंडस्ट्री में आपको बड़ी इनकम करना है मेरे दोस्त, तो कुछ नहीं, सबसे बड़ी पहलू मैं मानता हूं, और हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग का तो बेस्ट है दोस्त। बाकी कंपनियों में तो उन्हीं का प्रोडक्ट होता है, लेकिन हाई रिच में तो आपके जरूरत के सामान है, फिर भी हम नहीं खरीद पा रहे। हमें कोई सामान नहीं, कोई ब्रांड नहीं बदलनी है, सिर्फ दुकान बदलनी है। 100% बता दूं दोस्त, अगर इस पॉइंट को अगर अमल करते हैं तो यकीन मानिए आपके हर महीने का रीपरचेस इनकम अभी आप सोच रहे हैं उससे भी ज्यादा होने वाला है। इसके साथ ही साथ मैं बोलना चाहूंगा कि मुझे आशा और विश्वास है कि आज के बाद 100% यहां बने हुए 1000 लोग रीपरचेस को फोकस करेंगे। अगर रीपरचेस को फोकस नहीं करेंगे तो मेंबरशिप इनकम आप देख रहे हो, कोई दिन 5,000 का इनकम बनता है तो कोई दिन आपका 1,000 रुपए भी नहीं बनता। कुछ लोग आज से 2 महीना 3 महीना पहले हम एक लेवल पे अचीवमेंट किया और वहीं पर लटक गए। क्यों? इनकम का जरिया बड़ा करना है तो 100% यूजर ऑफ हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर यूज होने वाली आने वाली सभी प्रोडक्ट को लाना पड़ेगा दोस्त। शॉपी चाहे कितनी दूर क्यों न रहे, शॉपी खुलवाने से कुछ नहीं होगा, शॉपी के टर्नओवर के बारे में बात करो। जी हाँ दोस्त, अगर शॉपी के टर्नओवर की जवाबदारी भी अगर आप लेते हैं तो ही शॉपी का कोई मतलब है। क्या हम शॉपी खुलवाने के बाद हर सप्ताह वहां मीटिंग ले रहे हैं? उनके टर्नओवर को बड़ा करने के लिए क्या प्लानिंग किए हैं हमने? अगर नहीं किए हैं दोस्त तो जिन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करें। आज टीम फ्रीडम में हर शॉपियों के पास में मीटिंग करने की हम ठान लिए हैं। आज तिल्दा में हर संडे मीटिंग होती है, रायपुर शॉपी में हर संडे मीटिंग होती है, कुरुद शॉपी में हर संडे मीटिंग होती है, और आने वाले दिनों में बलौदा बाजार के शॉपी में भी हर संडे मीटिंग होगी टीम फ्रीडम का। तो जहां जहां शॉपी है वहां हर सप्ताह मीटिंग की प्लानिंग है दोस्त। शॉपी चाहे किसी की ग्रुप का हो, शॉपी हमारी है। हाई रिच ऑनलाइन शॉपी की इज्जत है, उस शॉपी को बड़ा करना, उस शॉपी को ग्रोथ कराना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
फोकस कराना भी हमारी जवाबदारी मेरे दोस्त, अगर हम बड़ा इनकम की तैयारी करते हैं तो। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा सक्सेस के 5 ऐसे मूल मंत्र, महत्वपूर्ण काम, अगर इसको आप कर लेते हैं दोस्त, तो यकीन मानिए इस इंडस्ट्री में आपको सक्सेस होने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। यस, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। वो 5 महत्वपूर्ण काम क्या है, मैंने इससे पहले इस सेशंस को एक बार और लिया था, लेकिन आज मैं आप लोगों के बीच लेना चाहूंगा कि वो 5 महत्वपूर्ण काम क्या है, जिसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण काम है चेंज द वे ऑफ थिंक, अपनी सोच में बदलाव। जी हां, अपनी सोच में बदलाव। हम उम्मीद करते हैं कि मेरे अपलाइन निगेटिव है वो बदले, उनकी सोच सही रहे। मेरे डाउनलोड लोग इतने निगेटिव हैं, खाली जब देखो तब फालतू और फिजूल की बातें करते रहते हैं, लेकिन खुद के अंदर अपनी सोच में बदलाव नहीं लाएंगे। हम दूसरों को नॉलेज अच्छा दे देते हैं, ट्रेनिंग अच्छा दे देते हैं। ट्रेनर तो वो होते हैं दोस्त जो वाकई में सर्वप्रथम जो बात मैं बोल रहा हूं उसको अगर मैं इंप्रूवमेंट नहीं कर रहा हूं तो मुझे 1000 लोगों के बीच ये शब्द बोलने का भी कोई मतलब नहीं है, अधिकार भी नहीं है। ट्रेनर वो होते हैं। यहां हम अच्छी अच्छी बात बोलने आ जाते हैं, लेकिन अगर इंप्रूवमेंट नहीं कर रहे हैं, बदलाव नहीं ला रहे हैं, तो ट्रेनिंग लेने का भी कोई मतलब नहीं है। क्योंकि सर्वप्रथम कोई चीज को करने से पहले, किसी को बोलने से पहले उस चीज का अगर इंप्रूवमेंट हम करते हैं तो हम उस चीज को कर सकते हैं। इसी बीच में मैं एक छोटा सा कहानी बताना चाहूंगा। एक व्यक्ति था जो खूब मीठा खाता था, खूब मीठा खाता था, इतना मीठा खाता था कि उनके घर वाले बहुत परेशान थे, बहुत ज्यादा परेशान थे मीठा खाने से। और मीठा खाने से आने वाले समय में उनके शरीर में बहुत भयंकर बीमारी हो सकता था। घर के लोग परेशान थे, तो उन्होंने एक साधु के पास लेके गया। पहुंचे हुए साधु संत थे, और वो साधु संत उनको जो बोल दिया जाता उनके जीवन में होता था। तो साधु संत के पास एक लेके गया, और ले जाने के बाद साधु जी को उनसे बात किया गया कि ये जो बच्चा है बहुत ज्यादा अति सर्वत्र मीठा खाते हैं, इस मीठा खाने की वजह से भविष्य में इनके बहुत खतरनाक बीमारी हो सकता है। साधु महाराज जी बताइए इनका क्या उपाय है। साधु महाराज जी कुछ चिंतित सा हो गया, और चिंतित सा होने के बाद बोलते हैं कि एक काम कीजिए, इसको अगले सप्ताह लेके आइएगा, इसी दिन अगले सप्ताह इसी टाइम पे लेके आइएगा। उन लोग सज्जन लोग चले जाते हैं उस बच्चे को लेकर के, और एक सप्ताह होने के बाद जब फिर से वापस साधु जी के पास आते हैं तो एक ही बात बोलते हैं कि इस बच्चे का मीठा छुड़ाना है, और आपको अगर चिंतित है तो कुछ नहीं, अपने घर में मीठा रखना बंद कर दो। अपने घर में मीठा रखना बंद कर दो। ये बच्चे बाहर जा करके इनके पास पैसे नहीं होंगे तो मीठा खरीदेगा नहीं, और आपके घर में अगर मीठा नहीं होगा तो मीठा खाना बंद कर देगा। और कुछ दिनों के लिए अपने घर में बिल्कुल भी मीठा रखना बंद कर दो। सज्जन लोग चिंतित हो गए कि साधु जी आपने इतने ही बात बोलना था, तो पिछले सप्ताह जब हम आए थे तो आपने हमें क्यों उतना ही बात को क्यों नहीं बोले। तो साधु जी बोले, ध्यान से सुनिएगा, साधु जी बोले कि जब मेरे से आपने एक क्वेश्चन किए थे तो उस समय भी मैं भरपूर मात्रा में मीठा खाता था, और जब मैं अपनी मीठा छोड़ नहीं सका तो आपको कैसे मीठा छोड़ने का सलाह देता। इसलिए एक सप्ताह
मैंने समय लिया कि वो मीठा को कैसे छोड़ा जाता है, कैसे छोड़ सकते हैं, और इसके ऊपर मैंने प्रैक्टिकल किया, और आज मैं मीठा खाने से छोड़ चुका हूं। मीठा खाना, मुझे मीठा के ऊपर में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, मेरी बंद हो चुकी है। तो मैं आज आपको सलाह दे सकता हूं। जी हाँ, वही चीजें हैं कि आज अगर हम अपने जीवन में कोई चीज को इंप्रूवमेंट नहीं ला सकते तो लोगों को सलाह देने का भी हक हमारे पास नहीं होता। इसीलिए बोलना चाहूंगा, चेंज द वे ऑफ थिंक। यस, पहले अपनी सोच पे बदलाव लाइए, पहले भरोसा कंपनी के ऊपर कीजिए दोस्त, तब टीम बनाइए। भरोसा नहीं है, सॉरी, मेरे इन शब्दों को माफ करना, लेकिन छोड़ दीजिए कंपनी। क्योंकि एक तरह हम डरते हैं कि कंपनी कहीं ऐसा कर देगा तो, कंपनी कहीं ऐसी हो गई तो, और दूसरे तरफ हम बोल रहे हैं, टीम भी बना रहे हैं डर के कि लोग आगे बढ़ रहे हैं, मैं नहीं बनाया तो मेरी टीम की क्या होगी, मैं पीछे रह जाऊंगी, इसलिए टीम भी बना रहे हैं, लेकिन डर डर के बना रहे हैं। हर शब्द में, हर प्रोजेक्ट में, हर प्लानिंग के ऊपर हमारे मन में डाउट रहता है कि कंपनी ने ऐसा कर दिया तो। अभी जैसे क्रिप्टो करेंसी आया, लोगों ने क्रिप्टो करेंसी के ऊपर में आने से डर रहे हैं, लेकिन लोगों को देखा सीखी पैसा डाल रहे हैं, डाल रहे हैं, डाल रहे हैं, लेकिन डर रहे हैं। डाउट भी है। अगर डाउट है दोस्त तो खुद भी ना करे और लोगों को भी ना कराए ना। 1% अगर कहीं पर भी कोई डाउट है तो खुद भी ना करे और लोगों को भी ना कराए। आज डिजिटल प्लान चालू है, डिजिटल प्लान इधर सुनते हैं, अपलाइन बोलता है यस सर एकदम भिड़ के करना है, लेकिन थोड़ी देर बाद में क्वेश्चन आता है कि यार वाकई में इतना पैसा कहां से दे रहे हैं। सर 4 साल से कंपनी चल रही है। चेंज द थिंक, चेंज द वे ऑफ थिंक। अपनी सोच बदलिए सर। एक तरफ जूनियर को हम मोटिवेट करते हैं, यस ये बहुत जबरदस्त सिस्टम है, और दूसरी तरफ हम डाउट करते हैं। सबसे पहले अपनी ही सोच को बदलना पड़ेगा। सोच में बदलाव लानी जरूरी है। जीवन में सक्सेस चाहते हो तो हर पल, हर क्षण, हर घड़ी पॉजिटिविटी। आज राम निवास पटेल सर, विष्णु पितामह जी आज सक्सेस क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हर पल पॉजिटिविटी। कहीं ना कहीं उनके मन में भी अगर कुछ नेगेटिव आता है जिसकी वजह से आज बड़ी टीम नहीं बन पाती है, लेकिन आज उनकी हर तरह के, चाहे क्रॉस लाइन हो चाहे कहीं भी हो, पॉजिटिविटी होने की वजह से आज उनकी ग्रोथ 1,45,000 लोगों की टीम तैयार हो गई। मनहर सर की 8 लाख लोगों की टीम क्यों? क्योंकि हर क्षण, हर पल वो हमेशा पॉजिटिव में रहते हैं। कभी निगेटिविटी इस प्लान को लेकर के, इस कंपनी को लेकर के, अपलाइन को लेकर के, डाउनलाइन को लेकर के नहीं रखता, और रखते भी हैं तो डायरेक्ट लोगों को बोलते हैं सर। कंपनी को लेकर के अगर बात करोगे तो मनहर सर के मन में 1% डाउट नहीं है, जिसकी वजह से फुल्ली प्रमोशन करते हैं। हर प्लान को, हर प्रोजेक्ट को प्रमोशन करते हैं, जिसके वजह से आज उसकी टीम ग्रोथ कर रही है। संदीप सर का आज टीम क्यों ग्रोथ हो रहा है? राहुल नेरकर जी की टीम क्यों ग्रोथ हो रही है? नरेश नाग सर का टीम क्यों ग्रोथ हो रही है? या जितने भी आज 3 स्टार 4 स्टार बन चुके हैं उनकी टीम ग्रोथ क्यों हो रही है? एक ही रीजन है, अपनी सोच में पॉजिटिव। यस, अपनी सोच में पॉजिटिव रखें। या तो क्षण क्षण में हम निगेटिव होते हैं, डाउट करते हैं, खुद डाउट करते हैं। सुन रहे हैं मेरे दोस्त आप मेरी बातों को, तो सबसे पहले डाउट करना बंद करें, क्योंकि आपका शादी, आपकी लाइफ हाई रिच के साथ हो चुकी है। इसके साथ आपको जिंदगी बितानी है, इनके साथ आपको आगे चलनी है, और इसी के साथ डाउट करोगे तो आप आगे जा सकते हैं। ये रियल लाइफ में भी होता है, और ये आज इस शानदार बिजनेस में भी मायने रखता है दोस्त। चेंज द वे ऑफ थिंक। अपनी सोच में बदलाव लाइए। दूसरी, चेंज योर एसोसिएशंस। अपनी जो संगठन है, अपनी जो जहां जिस मोहल्ले में है, उस जगह को चेंज करना जरूरी है। बड़ी उम्मीद करते हैं हम। आप ध्यान देंगे, एक गांव का रहने वाला व्यक्ति अगर अच्छा शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, और अपने बच्चों के भविष्य चाहता है, तो क्या वो इंसान गांव में रह के ही अपने बच्चों को बड़ा कराता है या पढ़ाता है? जो पेरेंट्स अपनी बच्चों की फ्यूचर्स को ब्राइट रखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं,
जहां इर्द गिर्द में एक अच्छी स्कूल्स नहीं होती, तो 15-20 किलोमीटर 30 किलोमीटर दायरे में जाकर किराए से रहकर अपने बच्चों को एजुकेशन दिलाते हैं। वाई? एसोसिएशन का परिवर्तन। जिस माहौल में आप रहोगे उसी माहौल का असर। आप बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो अपने को ऐसे माहौल में लाना होगा जहां सोच में बड़ा परिवर्तन हो। हम तो अपनी सोच को बदलना चाहते हैं, लेकिन जिस परिवेश में, जिस मोहल्ले में, जिस जगह पे हम हैं, वो आपकी सोच को बड़ा होने नहीं देता है। आप ऐसे लोगों की अगर संगत कर रहे हैं जिन्होंने दिन का 1000 नहीं कमाते, तो आप दिन के 1000 रुपए कमाने के बारे में नहीं सोच सकते। तो आपको ऐसे लोगों की संगत में रहना है जिनकी, जहां तक आपको जाना है। माननीय राजकुमार मनहर सर आज 5 आईडी पे केपिंग, अगर 5 में नहीं रहते 3 आईडी पे तो हर दिन केपिंग में होता है, और उसकी एवरेज इनकम बात करें तो 25 से 30 हजार पर डे की होती है। अगर आपको भी 25 से 30 हजार पर डे कमानी है मेरे दोस्त, तो मनहर सर के साथ संगति कीजिए। मनहर सर के साथ, ऐसे ही मैं मनहर सर की उदाहरण नहीं दे रहा हूं, और भी लोग हैं। आज टीम टाइगर के अंदर लगभग 150-200 लोग ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने अपने आप को प्रूव किए हैं मेरे दोस्त। ऐसे लीडर्स की संगति कीजिए। रजनीश यादव यूपी में अपने आप को प्रूव किया, अपलाइन से भी ज्यादा अर्निंग किए हैं मेरे दोस्त। दीपक महेश्वरी जी मुंबई में आज 4-5 आईडी कैसे केपिंग होता है उनसे पूछिए, संगति कीजिए। हम चाहते हैं यहां दिन के 5000 आना, लेकिन संगति कहां है? संगति किधर है? किसके साथ है? कैसे लोगों के साथ है? हमेशा बिजनेस नहीं बड़ा हो रहा है, टीम साइज बड़ी नहीं हो रही है, तो अपलाइन के साथ जहां जहां उनकी फील्ड है वहां वहां घूमने के बजाय हम चौक चौराहे में पांडे जाकर चर्चा करना शुरू करते हैं। बिजनेस नहीं हो रही है तो घर में छठी की निमंत्रण है वहां घुस जाते हैं, और निगेटिविटी के माहौल में हम चले जाते हैं, और यकीन मानिए हमारा बिजनेस और गर्त में जाता है। अगर आपको अपना बिजनेस बड़ा करना है मेरे दोस्त, तो हमेशा एक अच्छे लोगों की संगत में रहिए। अपनी संगठन, अपनी एसोसिएशंस को चेंज कीजिए। 100% आपकी बिजनेस में बदलाव आएगा। जो लोग पैसे कमा रहे हैं उनकी साथ आप चलिए। अगर आपके अपलाइन भी पैसा नहीं कमा रहे हैं तो उसके ऊपर वाले अपलाइन पकड़िए, क्योंकि आपके इमीडिएट अपलाइन हो सकता है बदलाव ला नहीं रहा है। तो अपनी जिंदगी बेहतर बनाना है तो जिन्होंने आपके साथ में इमीडिएट ज्वाइनिंग किए हैं वो जरूरी नहीं है वो आपके अपलाइन हो। एक्टिव इफेक्टिव जो सिस्टम को फॉलो करता है मेरे दोस्त, वही इंसान एक्चुअल में आपके सिस्टम का फॉलोअर ही आपके अपलाइन होता है। लाने वाला बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन सिस्टम को बताने वाला ही एक सही अपलाइन होते हैं। अगर आपकी तुरंत जिन्होंने ज्वाइन करा है वो अपलाइन आपका साथ नहीं दे रहा है, तो 100% आपको ऊपर के अपलाइन को पकड़ना पड़ेगा, अपनी पहुंच वहां तक बढ़ानी होगी। यस, और अपनी माहौल को चेंज करें। अगर निगेटिव माहौल है तो 100% आप वहां से हट जाइए। बेहतर है, कुछ निगेटिविटी की बात होने लग गई तो आप लोगों को चुप करा सकते तो चुप कराइए, या वहां से प्यार से आप हट जाइए, जिससे आपके अंदर निगेटिविटी ना हो। डायमंड सिद्धार्थ जी ने एक गिलास पानी में चुटकी भर कुछ कलर डाल के आज हमें उदाहरण दिया था। वो गंदगी अपने अंदर न जाने दो मेरे दोस्त, क्योंकि उस गंदगी को साफ करने के लिए न जाने कितने दिन और कितने समय लगता है हमें बाहर करने के लिए। इसलिए अपनी एसोसिएशंस को चेंज कीजिए। स्पॉन्सर योर एक्सक्यूज। दुनिया में असफलता का सबसे बड़ा जहर एक्सक्यूज। एक्सक्यूज, लोग एक्सक्यूज क्या है ये भी नहीं जानते। सक्सेस होना है ना दोस्त तो कोई एक्सक्यूज नहीं होता है। माननीय राजकुमार मनहर सर ने मुझे फोन किया अभी 6:56 में कि सतीश धीमान जी का फोन नहीं लग रहा है, वर्मा जी कोई पीपीटी रेडी है या आपकी टीम में कोई मीटिंग लेने वाले हैं? मैं बोला यस सर, आई एम रेडी।
यकीन मानिए मैं भी रात को 1:30-2 बजे सोया था, जिसकी वजह से मैं 6:55 के अलार्म बजी थी तो ही नींद खोला था दोस्त। हाँ, मैंने लेट से उठा था, अलार्म बजने पर उठा था, लेकिन सर का फोन आया, तुरंत 1 मिनट के अंदर मैंने मुंह तक नहीं धोया था, बिस्तर नहीं छोड़ा था और आपके सामने यहाँ पर आ गया। मैंने कोई एक्सक्यूज नहीं दिया। अगर गुरुदेव ने बोला ये कुआं है, इस कुएं में कूद जाने से आपके घर में महीने का 5 लाख रुपए आने वाला है, चंद्रशेखर जी बोलेगा तो यकीन मानिए मैं कूद जाऊंगा। अगर मेरे घर उनके बोलने से और उस कुएं में कूदने से 5 लाख रुपए पर मंथ इनकम अगर आने वाला है 10-20 साल तक, तो मैं कूद जाऊंगा। मैं क्यों करके सवाल नहीं करूंगा सर। सर ने बोला पटना जाना है, शानदार 17 जुलाई को वहां पर भव्य प्रोग्राम होने जा रही है, ऐसा नेटवर्क इंडस्ट्री में नहीं हो रहा है। मैंने गया, ट्रेन का टिकट लिया, मैंने सोचा नहीं, मैंने बस बुक किया। जी हाँ, ट्रेन फुल है, नहीं मिल रहा है, तकलीफ में जाना पड़ेगा। आज से 6 दिन पहले मैंने टिकट लिया था, मैं बस बुक किया है। यस, फुल लग्जरी एसी बस में 1,35,000 बुक करके आया। जी हाँ, 50 सीटर। टीम को तो ले जाना है, मतलब ले जाना है दोस्त, कोई एक्सक्यूज नहीं। लोग एक्सक्यूज देते हैं, क्या है ना सर, मेरी तकलीफ, मेरे हाथ पैर में दर्द हो रहा था, मुझे थकान लग रही थी, मेरे घर मेहमान आ गए इसलिए मैं आ नहीं पाया। एक्सक्यूज जिस दिन आकर बंद करेंगे, जी हाँ, एक्सक्यूज को लाइफ से हटा दीजिए। अगर सक्सेस चाहते हैं तो एक टाइम में एक ही चीज मिल सकता है, या तो बहाने बनाइए या सक्सेस को हासिल कीजिए। और आज 95% लोग अनसक्सेस है, उसके पीछे रीजन एक ही है, वो है उनकी एक्सक्यूज। इतने एक्सक्यूज होते हैं, इतने एक्सक्यूज होते हैं। मैंने आजकल मनोहर सर को देखा, कोई एक्सक्यूज नहीं। अगर जोसेफ सर का फोन आता है, केरला आना है, यस सर आ रहा हूं सर, आई एम रेडी। पटना आना है सर, आई एम रेडी। कहीं भी जाना है, अपलाइन की फोन आया सर रेडी। महीने में आज एक बार, हर महीना केरला जा रहे। क्यों सर, जब तक आप बार बार कंपनी के नजदीक नहीं रहेंगे हम डेवलप नहीं कर पाएंगे। लेकिन सर ने कहीं पर कोई एक्सक्यूज नहीं देते हैं। जी हाँ, कोई एक्सक्यूज नहीं देते हैं। और आपको भी अगर तरक्की करना है तो कोई एक्सक्यूज ना दे मेरे दोस्त। चौथी पॉइंट की ओर चलते हैं, रिड्यूस योर प्रोडक्टिव टाइम्स। लोग बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है, लोग बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है। इस देश के सबसे उच्च अमीर मुकेश अंबानी जी, पूछिए कितने घंटे मिला भगवान ने उसको, कितने घंटे दिए हैं? ओनली फॉर 24 आवर, 24 घंटे। और आपके पास भी 24 घंटे हैं। इस देश के बेहतरीन राष्ट्रपति माननीय नरेंद्र मोदी सर, पूछिए उनसे, उनके पास कितने घंटे हैं दिन के? 24 घंटे। 1 सेकंड किसी के लिए ज्यादा नहीं है। उसी 24 घंटे को इस्तेमाल करके चाय बेचकर आज राष्ट्रपति बन गया। धीरू भाई अंबानी ने पेट्रोल पंप में पेट्रोल डालकर, पकौड़े बेचकर आज इस देश के सर्वोच्च अमीर बन गया। रतन टाटा जी ने दूसरे के घर का बर्तन, जूठे बर्तन मांझ के आज इतने बड़ी टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के मालिक बन गया। एक जूता पॉलिश करने वाला बाटा कंपनी के मालिक बन गया। ये सब क्यों, ये कैसे हो गया? अपनी टाइम को यूज करना सीख गया मेरे दोस्त। आप अपनी जिंदगी का समय नहीं है बोलने वाले लोगों, मेरे सभी से निवेदन है, आज बैठिए, अपनी पेन कॉपी पकड़िए और अपनी 24 घंटा का ब्यौरा निकालिए। कितने घंटे हम टीवी देखने में और कितने घंटे पांठेला नुक्कड़ में, चौराहे में जाकर समय बर्बाद करने में लगा रहे हैं। उस समय का उपयोग करना सीख जाओ, जिंदगी बेहतर हो जाएगा मेरे दोस्त। टीवी देखते हैं, टीवी देखना जरूरी नहीं है। यकीन मानिए, मेरे घर आइए, पिछले 4 साल से मेरे घर टीवी नहीं मिलेगा आपको। टीवी देखना बुरा बात नहीं है, लेकिन टीवी में पैसा कौन कमाएगा? जो आते हैं टीवी में एक्टिंग करते हैं वो कमाएगा। अपने जीवन के क्रीम समय को हम टीवी देख के बर्बाद करते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम देखने में लोग 2-2 घंटे, 3-3 घंटे बर्बाद करते हैं। उन समय को उपयोग कीजिए। उतने समय में लोगों को प्लान दिखाइए, 100% आपकी जिंदगी बेहतर हो सकती है। यस, यकीन मानिए, अपने जीवन के अनप्रोडक्टिव टाइम को आप लिखिए। 24 घंटे का अपनी पूरी दिनचर्या लिखिए, आप करते क्या हैं।
देखिएगा 3 से 4 घंटे आपके निकल आएंगे। उस 3 से 4 घंटे को यूज करना सीख जाओ मेरे दोस्त, लाइफ बेहतर हो सकता है। दिन के 5,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 50,000 और 1,00,000 रुपए दिन के, और आने वाले 3 साल अगर मेहनत कर दिए तो 30 लाख रुपए दिन महीने के कमा सकते हैं। यस, इंतजार कर रही हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग आपको वहां तक पहुंचने के लिए। सिर्फ बहाने बनाना बंद करके अपने समय को उपयोग करना सीख जाओ, यकीन मानिए 100% होगा। और लास्ट पॉइंट है दोस्तों, डिसाइड योर प्रायोरिटी। ये हम कर नहीं पाते हैं कि मुझे अभी करना क्या है, प्रायोरिटी नहीं दे पाते हैं। किस काम को मैं करूं, महत्व तो देना सीखिए। किस काम को करने की प्रायोरिटी देना है, इस बात के ऊपर ध्यान दीजिए। अपनी प्राथमिकता तय करें। प्राथमिकता तय नहीं होने की वजह से हम लटक जाते हैं। आज मुझे छोरा जाना है, आज मेरा वहां पर प्लान है। हर बुधवार को मेरा छोरे पे हमारी टीम फ्रीडम की एक मीटिंग होती है। मुझे 11 बजे पहुंचनी है वहां पर। तो तय करके रखना पड़ेगा कि मुझे आने वाले बुधवार को कहां जाना है, गुरुवार को क्या करना है, शुक्रवार को क्या करना है, शनिवार को क्या करना है। वैसे ही मुझे कौन से काम को करना है। नौकरी करते करते हाई रिच को करूं जिसे कल नौकरी से मुझे छुटकारा मिल जाए। उसके लिए मुझे रोज सुबह शाम 2-2 घंटा इस प्लान को देना होगा। तय करना पड़ेगा दोस्त। अपनी प्राथमिकता तय कीजिए। प्राथमिकता तय नहीं होने की वजह से गड़बड़ है। यस, अपनी प्राथमिकता तय करें। सो ये 5 महत्वपूर्ण बातें अगर आप अपने जीवन में अमल करते हैं, साथ ही साथ 100% प्रोडक्ट को यूज करते हैं, तो अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। ये 5 बातें करके आज अपने जीवन में इंप्रूवमेंट करके मैं कुछ बदलाव लाने की कोशिश कर रहा हूं, मेरे अपनी और अपनी पूरी टीम में। आज मेरी सभी टीम ने मेरे साथ दिया, इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं मेरे सभी लवली टीम का। क्योंकि ये पैनल है, नेशनल पैनल, यहाँ पर सभी लोगों का नाम लेना मुश्किल है, लेकिन मेरी अस्तित्व मेरे अपलाइन और मेरे डाउनलाइन की वजह से है। अगर मैं यहाँ पर बोल पा रहा हूं तो मेरे अपलाइन और मेरे डाउनलाइन की वजह से बोल पा रहा हूं। सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और यहाँ पर बने पैनल पे 1000 लोग जिन्होंने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, थैंक्स करता हूं। और आगे की मीटिंग को गति प्रदान करने के लिए मैं वेलकम करना चाहता हूं एक ऐसे डायनेमिक लीडर जिन्होंने टीचर होते हुए भी इस काम को बहुत बखूबी तौर पे निभा रहे हैं। अपनी जिंदगी से मुक्ति पाने के लिए और बेहतरीन लाइफ को जीने के लिए इस काम को पार्ट टाइम करते 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 आज अपने बिजनेस को बेहतरीन तरीके से बड़ा कर रहे हैं। ऐसे डायनेमिक लीडर मिस्टर आसाराम टंडन जी को मैं पैनल को आगे गति प्रदान के लिए वेलकम करना चाहूंगा। प्लीज वेलकम आसाराम टंडन सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपने जबरदस्त आज की ट्रेनिंग में 4 चांद लगाया सर आकर के। और सर मैं आपके लिए बोलना चाहूंगा कि आप हमें अपने बेसिक नीड को, कि हाई रिच प्रोजेक्ट में सक्सेस पाना है तो हमें अपने बेसिक नीड क्या होनी चाहिए हमारे लिए, निश्चित ही उनको सबसे पहले प्राथमिकता क्रम में आपने बताया आज। और उसके बाद आगे ये भी बताया सर एक लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, अगर हर एक लीडर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाए तो हाई रिच क्या पूरे लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं दोस्त। और हाई रिच तो हमारे लिए अनमोल रत्न बन के आए हुए हैं, जो निश्चित ही जिम्मेदारी भरे और संपूर्ण डेडिकेशन से अगर इस सिस्टम में लग जाएगा दोस्त, तो निश्चित उनकी लाइफ जो है सक्सेस हो सकता है और अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकता है। दोस्तों बेहतरीन टाइप से हमारे आजाद जी ने आज बताया और हमें उस रास्ते पे चलना होगा और जो बातें बताए उसको अपने लाइफ में अमल करना होगा, तो निश्चित ही हम सब अपने मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं दोस्त। आगे आज की स्पेशल स्पीच के लिए मैं आप सबके बीच इनवाइट करना चाहता हूं राजस्थान की आन बान शान गंगाराम मीना सर। अगर आप कंफर्ट जोन में होंगे सर तो स्पेशल स्पीच के लिए वेलकम है सर आपका। आप को होस्ट है सर, आइएगा सर प्लीज। गंगाराम मीना सर।